बहुत पुरानी बात है, लगभग 4000 साल पहले की। एक गांव में एक बहुत नेक और समझदार दरवेश रहता था। उसका बचपन से एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वह बोल नहीं सकता था और उसकी एक टांग भी ठीक नहीं थी। बहुत वक्त गुजर गया था, दरवेश अपने दोस्त से नहीं मिल पाया था। एक दिन उसके दिल में आया कि वह अपने दोस्त से मिलने जाए। अगले दिन वह अपने दोस्त के गांव की तरफ पैदल चल पड़ा। गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे गांव आते थे। दरवेश अपनी धुन में चलता जा रहा था कि अचानक उसे एक अजनबी आदमी मिला। वह आदमी दरवेश के साथ साथ चलने लगा। दरवेश ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ सफर जल्दी खत्म हो जाएगा। चलते चलते दरवेश ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम काबिज बताया। दरवेश को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने मजीद कुछ नहीं पूछा। दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया। अजनबी ने दरवेश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी को एक जरूरी बात बतानी है, मैं आपसे आगे मिलता हूं। दरवेश ने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद गांव में शोर हुआ कि एक आदमी को बैल ने मार दिया। जैसे ही बैल ने उस आदमी को मारा, अजनबी शख्स वापस आकर दरवेश के साथ मिल गया। फिर दोनों चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा काफिला ठहरा हुआ था और वहां रहने का इंतजाम भी अच्छा था। दरवेश के दोस्त का गांव अभी दूर था और रात भी होने वाली थी। दरवेश ने अजनबी से कहा, रात होने वाली है, सारा दिन चलकर थकावट भी हो गई है और भूख भी लग रही है, इसलिए हम यही खाना खाकर आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। अजनबी ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, आप खाना खाओ और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। यह कहकर वह चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद इस गांव से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। दरवेश ने हैरानी से सोचा कि यह आदमी जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दरवेश ने रात को अजनबी से इस बारे में कोई बात नहीं की। सुबह दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया। अजनबी ने फिर दरवेश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। यह कहकर अजनबी आदमी जाने लगा, लेकिन इस बार दरवेश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा कि वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी आदमी को सांप ने काट लिया और वह मर गया। ठीक उसी वक्त वह अजनबी वापस दरवेश के पास आ गया। इस बार दरवेश से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस आदमी से पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब क्यों होता है? उसने जवाब दिया, दरवेश जी, आप तो मुझे बहुत बड़े आलिम लगते थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि आलिमों का साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप अब तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। दरवेश ने कहा, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ शक है। अगर तुम खुद अपने बारे में बता दो तो मेरे लिए आसानी होगी। अजनबी ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूं। यह सुनकर दरवेश डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, अगर यह बात सच है कि तुम वाकई मौत के फरिश्ते हो, तो बताओ कि अगली मौत किसकी है? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगली मौत तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत की वजह तुम खुद बनोगे। यह बात सुनकर दरवेश बहुत घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अगर यह वाकई मौत का फरिश्ता है तो उसकी बात भी सच होगी और उसकी वजह से उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह अपने दोस्त से मिलने ना जाए, कम से कम वह उसकी मौत की वजह तो नहीं बनेगा। मौत के फरिश्ते ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन अपने दोस्त से न मिलने से तकदीर नहीं बदलेगी। तुम्हारे दोस्त की मौत यकीनी है और वह अगले कुछ ही लम्हों में हो जाएगी। मौत के फरिश्ते की ऐसी बातें सुनकर दरवेश को बहुत दुख हुआ कि मौत का फरिश्ता उसके दिल की बात भी जान गया था, जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। अब दरवेश को यकीन हो गया कि यह वाकई मौत का फरिश्ता है, इसलिए वह अपने दोस्त की मौत की वजह न बने,
उसने फौरन वापस अपने गांव की तरफ मुड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे अपना दोस्त तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त की आने की रफ्तार देखकर दरवेश को लगा जैसे वह काफी वक्त से उसके पीछे ही आ रहा हो। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक टांग से मजूर था, इसलिए न तो वह दरवेश तक पहुंच पा रहा था और न ही आवाज देकर उसे रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह दरवेश के करीब पहुंचा, अचानक उसकी मौत हो गई। दरवेश हैरत से मौत के फरिश्ते की तरफ देखने लगा, जैसे वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर हुआ क्या। मौत के फरिश्ते ने दरवेश के दिल की बात समझ ली और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन वह मजूर और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी हद से बढ़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए तुम ही उसकी मौत की वजह बने। दरवेश को यकीन हो चुका था कि वह वाकई मौत का फरिश्ता है और उसका काम जानदारों की जान लेना है। दरवेश एक समझदार इंसान था, इसलिए वह यह भी जानता था कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। हर जानदार को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन अचानक दरवेश के दिल में अपनी मौत के बारे में जानने की ख्वाहिश हुई। उसने मौत के फरिश्ते से कहा, जब मेरे दोस्त की मौत होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं तो सबके साथ चलता हूं और हर वक्त चलता हूं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी परेशानियों के अलावा किसी और चीज या वाक्य के बारे में सोचने या उसे देखने और समझने का वक्त नहीं होता। दरवेश ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मौत कब और कैसे होगी? मौत के फरिश्ते ने कहा, किसी आम इंसान के लिए यह जानना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम समझदार इंसान लगते हो और अपने दोस्त की मौत को जितनी आसानी से बर्दाश्त कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मौत के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मौत आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे मुल्क में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरान कुन बात यह होगी कि तुम खुशी खुशी फांसी कबूल कर लोगे। यह कहकर मौत का फरिश्ता वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास दरवेश के साथ चलने की कोई वजह नहीं थी। दरवेश अपने दोस्त का आखिरी रस्म अदा करके अपने गांव वापस चला गया। लेकिन दोस्तों, कोई शख्स कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, अपनी मौत की बात जानकर परेशान तो जरूर होता है और मौत से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। दरवेश ने भी यही किया, क्योंकि वह एक समझदार आदमी था। उसकी पहचान उसके मुल्क के बादशाह तक थी। दरवेश ने सोचा कि बादशाह के पास तो कई समझदार मुशीर होते हैं, वह मेरी मौत से मुताल्लिक मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। यह सोचकर दरवेश दरबार में जा पहुंचा और बादशाह को अपनी सारी कहानी सुना दी। बादशाह ने अपने मुशीरों को यह बात बताई और उनसे मशवरा मांगा। आखिर में सबने गौर करके कहा कि अगर दरवेश की बात सच है तो उसकी मौत भी 6 माह बाद ही होगी, लेकिन मौत तब होगी जब वह किसी दूसरे मुल्क में जाएगा। अगर वह दूसरे मुल्क में जाए ही ना तो मौत भी नहीं होगी। मुशीरों का यह मशवरा बादशाह को भी अच्छा लगा। उसने दरवेश के रहने का इंतजाम महल में ही कर दिया और बादशाह के हुक्म के बगैर किसी को भी दरवेश से मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दरवेश अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था, ताकि यह न लगे कि वह बादशाह की कैद में है। लेकिन दरवेश डर के मारे खुद ही कहीं नहीं आता जाता था। वक्त गुजरता गया और दरवेश की मौत का वक्त करीब आ गया। वह दिन भी आ गया जब दरवेश की मौत होनी थी। उस दिन दरवेश डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि रात जल्दी गुजर जाए और अगला दिन आ जाए और इस तरह मौत टल जाए। लेकिन दोस्तों, दरवेश को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। इसलिए बादशाह या किसी हकीम को इस बीमारी के बारे में बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दरवेश अपनी मौत के बारे में बहुत परेशान था, और नींद में चलने की बीमारी तब आती है जब नींद ठीक से ना आए।
रात को दरवेश को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचा। दरवेश बादशाह का खास मेहमान था, इसलिए किसी चौकीदार ने उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछगछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हुआ और नींद में ही अपने मुल्क की सरहद से बाहर पड़ोस के मुल्क में चला गया। सिर्फ यही नहीं, वह पड़ोसी मुल्क के बादशाह के महल में जा पहुंचा। वहां के चौकीदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछगछ की, क्योंकि रात का आखिरी पहर होने की वजह से सब सो रहे थे। दरवेश सीधा बादशाह के कहा जाने वाले कमरे में जा पहुंचा और वहां सो गया। सुबह हुई तो खजांची ने दरवेश को खजाने वाले कमरे में सोते हुए देखा। इससे बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और उसने दरवेश को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बादशाह ने दरवेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब दरवेश को दरबार में लाया गया, बादशाह ने उसे देखते ही गुस्से में फांसी की सजा सुना दी और कहने लगा कि अगर तुम चोरी करने में कामयाब हो जाते तो हमारी छोटी सी रियासत के लोग भूखे मरने लग जाते। इसलिए हाथ काटने की बजाय फांसी की सजा सुनाई जाती है, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। फांसी की सजा सुनकर दरवेश कांप उठा। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने बादशाह से कहा, जनाबे आली, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके महल में कैसे पहुंच गया। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके खजाने वाले कमरे में कैसे आया। मैं कोई चोर नहीं हूं। किसी चौकीदार ने मुझे रोका क्यों नहीं? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मौत होनी थी और अब हो रही है। बादशाह को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि आज तुम्हारी मौत होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? दरवेश ने पिछले 6 माह की सारी कहानी सुना दी और कहा, हुजूर, मुझ में या किसी आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह बादशाह के दरबार में और बादशाह की मौजूदगी में चोरी कर सके। बादशाह को दरवेश की बात में कुछ सच्चाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह अपनी मौत से बचने के लिए मौत के फरिश्ते और अपनी मौत की बात का बहाना बना रहा है। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यह बात सच है और आज तुम्हारी मौत का दिन है, जैसा कि मौत के फरिश्ते ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मौत की वजह नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठ निकली तो आज जरूर तुम्हारी मौत का दिन होगा। उसने फौरन सिपाहियों के हाथ एक खत पड़ोसी मुल्क के बादशाह को भेजा और दरवेश की बात की सच्चाई का सबूत मांगा। शाम तक सिपाही वापस आए और बताया कि दरवेश जो कुछ कह रहा है वह बिल्कुल सच है। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने दरवेश के रहने का मुकम्मल इंतजाम अपने महल में किया था। पिछले 6 माह से दरवेश उसका मेहमान था। कल बादशाह ने आखिरी बार दरवेश से उसके आराम कमरे में मुलाकात की थी और उसके बाद वह इस मुल्क में कैसे पहुंचा इसकी कोई इत्तिला नहीं। इसलिए इस मुल्क के बादशाह के मुताबिक दरवेश को फांसी देना ठीक नहीं। अब बादशाह के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उसने बगैर जांच पड़ताल के दरवेश को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर दरवेश को फांसी न दी जाती तो बादशाह के कलाम की तौहीन होती, और अगर सजा पर अमल होता तो दरवेश की बेगुनाह मौत हो जाती। बादशाह ने अपने मुशीरों से इस बारे में मशवरा किया। मुशीरों ने कहा, हुजूर, दरवेश को कच्चे धागे से फांसी दें। इस तरह आपके दिए गए हुक्म की इज्जत भी रह जाएगी और कच्चा धागा दरवेश को फांसी नहीं देगा, उसकी जान बच जाएगी। बादशाह को यह मशवरा अच्छा लगा। उसने हुक्म दिया कि दरवेश के लिए कच्चे धागे का फंदा बनाया जाए। दरवेश को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हुई। सब लोग खुशी से देख रहे थे कि न तो दरवेश मरेगा और न ही बादशाह का वादा झूठा होगा। दरवेश को भी यकीन था कि कच्चे धागे से उसकी मौत नहीं हो सकती, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि मौत के फरिश्ते ने कहा था। लेकिन जैसे ही दरवेश को फांसी दी गई, कच्चा धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। दरवेश की गर्दन की रग कच्चे धागे से कट चुकी थी। दरवेश जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। हर सांस के साथ उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल रहा था। देखते ही देखते दरवेश का जिस्म मुकम्मल तौर पर बेजान हो गया। सब लोग हैरान थे कि इतना कमजोर धागा किसी की मौत की वजह कैसे बन सकता है, लेकिन वाकया क्या हो चुका था। तकदीर ने अपना काम कर दिया था।
जो होना होता है वह होकर रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम चाहे कितनी ही एहतियात करें, कितनी ही कोशिशें कर लें, लेकिन हम कभी भी तकदीर के लिखे को नहीं मिटा सकते। हर वाकया और उसकी पूरी तरतीब पहले से तय होती है। हम उसे जरा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा ने हमें मुस्तकबिल जानने की ताकत नहीं दी, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। यही बात इस दरवेश पर भी सादिक आती है। अगर दरवेश ने मौत के फरिश्ते से अपनी मौत के बारे में न पूछा होता, तो वह 6 माह तक बादशाह के महल में डर डर कर जीने की बजाय बेहतर जिंदगी गुजार लेता। सिर्फ एक चीज तकदीर को बदलने की ताकत रखती है, और वह है दुआ। कहते हैं कि दुआ में अगर खुलूस हो और सच्चे दिल से मांगी जाए तो खुदा तकदीर को भी बदल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से हमेशा ही अच्छी तकदीर और अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करें। यह कहानी बहुत पुरानी है और इसे हमने अपने अल्फाज में बयान किया है। यह कहानी उस वक्त की है जब इंसान मौत के फरिश्ते को देख सकता था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, यह तो खुदा ही बेहतर जानता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।